हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था, क्या सीखते आ रहे हैं, क्या कौन सा टॉपिक, रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण को हम लोग एक बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी तरीके से जो टाइप बनते हैं, जो बेसिक जानकारी जानना जरूरी था, उसको हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया है। रिपीट करना चाहते हैं, फास्ट रिपीट करना चाहते हैं कि जैसे उसमें क्या था कि जब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कही जाए तो उसके लिए क्या सूत्र था, कुल संख्या बराबर अगर पूछता है कुल संख्या बराबर बाएं जो है बाएं ओर से स्थान प्लस दाएं ओर से स्थान -1 करते हैं। और दूसरा क्या था, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या पूछा देखा था, बाएं ओर का स्थान बराबर कुल माइनस दाएं ओर का स्थान +1 था। और तीसरा पॉइंट नंबर क्या था, हम लोगों ने क्या देखा था, तीसरा नंबर पॉइंट पे देखा था जो है बाएं ओर से स्थान जो है बराबर कुल माइनस दाएं ओर से स्थान, ठीक है, +1। ठीक है दोस्त, ये हमने सीखा था। इसके बाद क्या था, बिटवीन का केस देखा था, बीच का पूछा जाता है तो उसमें क्या था, एक नॉर्मल केस था, एक जो है ओवरलैपिंग केस था। नॉर्मल केस में सूत्र जो क्या था, T बराबर L + R + N नॉर्मल केस में था। और ओवरलैप में केस क्या था, उसमें -2 हो गया था। ठीक दोस्त, तो आइए उन्हीं के बारे में आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं। इसके बाद जो है अगली वाले क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अगली क्लास में जो दोस्त बीच का पूछता है कि अदला बदली हो जाते हैं स्थानों, जब मान लो राम अपना स्थान इधर हो जाता है, बाएं हो जाता है, सीता दाएं हो जाती है, अदला बदली वाला जो आता है एग्जाम में इंपॉर्टेंट टाइप वो भी है, तो उसको हम लोग अगली की क्लास में कवर करेंगे। तो दोस्त आइए हम लोग देखते हैं जो हम अभी तक बेसिक बताए उनके बारे में था। ठीक है दोस्त, तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन करिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सीता का बाईं ओर से स्थान कितना है, 18वां है। सीता का बाईं ओर से स्थान का उठा है 18 है, ठीक है, 18 है। तथा दाईं ओर से कितना है, 30 है। दाईं ओर से कितना है, 30 है, ठीक। तो 30 बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो T पूछ रहा है। T बराबर क्या होता है, L + R - 1, यही सूत्र है। तो T हमसे पूछ रहा है, तो T पूछ रहा है, T क्या बताएंगे, कितना बताएंगे, तो L कितना हो जाएगा दोस्त, 18 प्लस जो है 30 -1, यही हो रहा है T बराबर। ठीक, तो इसको जोड़ते हैं, 30 और 30 10 40 48 हो गया। तो 48 -1 करते हैं दोस्त, कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ये आपका जो है राइट आंसर हो जा रहा है। क्लियर हो गया, पहला टाइप था। दूसरा टाइप में देखिए, कब प्लस होता है कब माइनस होता है दोस्त, ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसमें क्या है, किसी एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, 80 विद्यार्थी हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। किसी एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, 80 विद्यार्थी हैं। मतलब टोटल क्या हो गया, टोटल जो है दोस्त क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। उसमें हरीश का स्थान प्रारंभ से कितना है, 25 है, मतलब लेफ्ट मान सकते हो, लेफ्ट से कितना है, 25 है, ठीक। तो बताओ उसका अंतिम या राइट से पंक्ति में उसका स्थान कौन सा होगा, तो R पूछ रहा है। ठीक है दोस्त, तो इसके लिए आपको ध्यान देने की बात है, कब +1 होता है कब माइनस होता है, उसके लिए जो हम सूत्र बताए हैं, कल की क्लास आप जरूर देखिएगा। उसमें हम सूत्र क्या बताए थे, T बराबर L + R + 1, ये सूत्र था, यही सूत्र था ना। तो T बराबर कितना हो जाएगा, 80 बराबर 25 R + 1। ठीक है दोस्त, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 80 माइनस कितना हो जाएगा, 25 + 1। तो 25 तो कितना हो जाएगा, 80 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, बताइए। 80 में से 25 घटाते हैं तो कितना हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, तो 55 होगा ना दोस्त, 55 हो जाएगा। 55 + 1 कितना हो जाएगा, तो 56। आपका राइट आंसर क्या हो जा रहा है,
56 हो जा रहा है। ठीक, ये हो गया दूसरा टाइप। अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा टाइप क्या कहता है, तीसरा अब अलग टाइप हो गया। हम लोगों ने जो पढ़ा है ये जान लो, ये समझो। ये फर्स्ट टाइप हो गया, आप यहां लिख सकते हैं टाइप फर्स्ट, आप यहां लिख सकते हैं टाइप फर्स्ट हो गया। ये टाइप सेकंड हो गया, टाइप थर्ड को हम लोग बढ़ते हैं। टाइप थर्ड क्या कहता है, मुर्गन जो है बाएं छोर से छठा है, बाएं छोर से क्या है, छठा है, लेफ्ट से क्या है, छठा है। ठीक, या इस तरीके से और बना सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। लेफ्ट से क्या बोला है, छठा है। ठीक, छठा है, इतना हो गया। और प्रसन्ना जो है, कौन है, मुर्गन, यहाँ लिख दीजिए। और प्रसन्ना जो है लड़कों की पंक्ति में दाएं छोर से 10वें स्थान पे है। ये दाएं छोर से कितने स्थान पे है, यहां मान लीजिए 10वां हो गया, क्या हो गया, पी हो गया, प्रसन्ना हो गया। ठीक दोस्त, 10वें स्थान पर है। यदि मुर्गन और प्रसन्ना के बीच कितने लड़के हैं, 8 लड़के हैं। दोनों के बीच में कितने लड़के हैं, दोनों के बीच की बात पूछ रहा है। दोनों के बीच में कितने लड़के हैं, 8 लड़के हैं। तो 8 लड़के, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, टोटल की बात पूछ रहा है। तो इस एक क्वेश्चन में दोस्त ऐसा क्वेश्चन जब पूछेगा तो आप जो है बिटवीन वाला जो है नॉर्मल क्वेश्चन जो है, नॉर्मल जो है फार्मूला जो है बिटवीन वाला, नॉर्मल फार्मूला जो है बिटवीन वाला, उसको आप यहाँ ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो नॉर्मल क्वेश्चन क्या था, T बराबर L प्लस R प्लस N, ये नॉर्मल फार्मूला था। तो इसमें नॉर्मल करेंगे, T बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 8 प्लस 10, तो कितना हो जा रहा है आपका 10 8 18, 18 6 कितना हो जाएगा, 18 6 कितना हो जा रहा है, 24 हो रहा है। आपका राइट आंसर क्या हो जा रहा है दोस्त, 24 हो जा रहा है। क्लियर, 3 नंबर के क्वेश्चन को क्लियर हो गया। अब हम चौथे नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी अच्छा टाइप है, आपके एग्जाम में पूछता है चौथा नंबर, तो आप कैसे जवाब देंगे। आइए चौथे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरविंद लड़कों की एक पंक्ति में, अरविंद लड़कों की एक पंक्ति में, अरविंद 90 लड़कों की पंक्ति में कितने टोटल लड़के हैं, टोटल कितने लड़के हैं दोस्त, 90 लड़के हैं। ठीक, 90 लड़कों की एक पंक्ति में दाईं ओर से 23वां स्थान है, राइट से कितना स्थान है उसका, 23 है। राइट से कितना स्थान है उसका, 23 है। केशव उसी पंक्ति में बाएं छोर से, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको भी मैं बना सकते हैं, लेकिन इसे बनाने की जरूरत नहीं है। टोटल कितना हो जा रहा है, टोटल 90। ठीक, 90 हो गए। और इसमें जो है दाएं, अरविंद 90 लड़कों की एक पंक्ति में दाएं छोर से 23वां है, दाएं छोर से कितना कर दे रहे हैं, 23 कर दे रहे हैं। केशव उसी पंक्ति में बाएं छोर से 59वां स्थान पर है, बाएं छोर से कितना हो गया, 59 हो गया। ठीक, स्थान पंक्ति में उसके बीच कितने लड़के हैं, दोनों के बीच में लड़के पूछ रहा है। एक बेसिक फार्मूला भी होता है, आपको कुछ नहीं आता है तो आप लाइन बनाते रहिए, लेकिन हम लोगों को सवाल के अनुसार सीखना है। तो हमारा जो है फार्मूला क्या कहता था, क्या कहता है, जब जो है बिटवीन के केस में क्या कह रहा है, जब हमारा टोटल जो है लेफ्ट प्लस राइट से बड़ा होता है, वो कौन सी केस होती है, नॉर्मल केस होती है। नॉर्मल केस के लिए फार्मूला हम क्या होता है, T बराबर L प्लस R प्लस N, ये है हमारा नॉर्मल फार्मूला। कैसे चेक करते हैं, पहले तो हमें चेक करते हैं। आप देखिए चेक करते हैं कितना हो जाएगा, ये 90 है, टोटल क्या है 90 है, और कितने हो रहे हैं, 23 हो रहा है टोटल। इधर कितना हो रहा है, 12 82 हो रहा है। तो हमारा जो है लेफ्ट प्लस राइट जो है टोटल से छोटा हो रहा है, तो कौन सी केस हो रहा है, नॉर्मल केस हो रहा है। नॉर्मल केस के लिए फार्मूला हमने क्या बताया है, सभी को ऐड कर दीजिए। तो कितना हो जा रहा है, 90, T बराबर 90, L कितना हो रहा, 59 प्लस जो है 23 और इसके बाद प्लस N। ठीक है दोस्त, तो कितना हो जा रहा, 90 में से 82 घटाते हैं, 90 माइनस 82 घटा रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है,
कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो रहा है दोस्त, 8 हो रहा है। 4 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। तो आपको ध्यान देने की वही बात है, कंडीशन आपकी नॉर्मल है, लेफ्ट मतलब टोटल जो है लेफ्ट प्लस राइट से बड़ा है या छोटा, छोटा होगा तो -2 करेंगे, बड़ा रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, सेम सबको ऐड करके टोटल से माइनस कर देंगे। क्लियर। चलिए, तो हम लोगों ने ए भी टाइप अलग टाइप है, टाइप लिख दीजिए। ये हो गया 3 नंबर, 4 नंबर, 5। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन ये भी है दोस्त, इसको देखते हो करते हैं कैसे। रोहित लड़कों की एक पंक्ति में कितने, रोहित 29 लड़कों की एक पंक्ति में कितने लड़के हैं, एक पंक्ति में कितने लड़के हैं, 29 लड़के हैं। कितने लड़के हैं दोस्त, 29 लड़के हैं। ठीक, टी बराबर क्या हो गया, 29 लड़के। क्लियर। पंक्ति में बाएं छोर से 17वें है, बाएं छोर से कितना है उसका स्थान, बाएं छोर से कितना है, 17 है, 17 है। अब करण जो है उसी पंक्ति में दाहिने छोर से 17 है, करण जो है उसी पंक्ति में दाएं छोर से कितना है, 17 है। तो उनके बीच कितने लड़के होंगे, उनके बीच कितने लड़के होंगे, तो आप चेक करिए, लेफ्ट से कितना होगा 17, राइट से कितना हो रहा 17। अब आपको सर्वप्रथम क्या किन बातों को ध्यान में रखना है, सर्वप्रथम आपको उन बातों को ध्यान में रखना है कि आप क्या जो है क्वेश्चन नॉर्मल पूछ रहा है कि जो है ओवरलैप वाला है, तो उसको पहचानने के लिए बस उन्हीं बातों को ध्यान में रखना है कि टोटल आपका लेफ्ट राइट से अगर बड़ा है तो नॉर्मल केस, अगर छोटा है तो ओवरलैप केस होगा। ओवरलैप केस का फॉर्मूला क्या है, देखिए ओवरलैप हो रहा है 29 है, 17 दूनी 34, 29 हो रहा है। ओवरलैप केस का फार्मूला क्या है दोस्त, टी बराबर एल प्लस आर प्लस एन माइनस 2, ये आपका ओवरलैप का फार्मूला है। ठीक है, तो टी कितना है दोस्त, इसको करते हैं, टी कितना है आपका, टी बराबर कितना है, टी 29 हो रहा है, 29 बराबर 17 प्लस 17 प्लस एन माइनस 2, तो कितना हो जा रहा, 17 दूनी 34 बराबर 29 प्लस एन माइनस 2। ठीक है, तो 34 माइनस 29 करेंगे, कितना आ जा रहा है, 5 हो रहा है। तो 5 में से 2 करेंगे तो माइनस कितना, 5 में से 2 घटाएंगे कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। आपका जो है दोस्त राइट आंसर क्या हो जा रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जा रहा है, राइट आंसर जो है आपका 3 हो रहा है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, अलग टाइप है, ये भी टाइप जो है दोस्त अलग टाइप था। ये जो है आपका ये जो है नॉर्मल केस का था, यहां आप लिखिए नॉर्मल केस का जो है क्वेश्चन था, और ये आपका जो है ओवरलैप का केस का, ओवरलैप का था। क्लियर। आइए इसके बाद देखते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन, टाइप अलग टाइप है, जो है टाइप है। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है दोस्त पहले तो क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम आप जो है इसको कैसे करते हैं देखिए। पहले क्या बोल रहा है, रजनीश राजेश और रमन से बड़ा है। रजनीश जो है राजेश और रमन से क्या है, बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ रजनीश लिखते हैं। ठीक दोस्त, इसके बाद क्या कह रहा है, राजेश हो गया। इसके बाद क्या है दोस्त, रमन है। इसको करने के लिए आप जो है इस तरीके से करिएगा, ये तरीका ना कर दीजिए पाई खींच के यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, ये तरीका आपका टाइम टेकिंग होगा जो है। ठीक है दोस्त, इसको करने के लिए देखिए क्या बोल रहा है, राजेश और रमन से बड़ा है। कौन बड़ा है, रजनीश। तो रजनीश का पाई हम इतना बड़ा पढ़ देते हैं, इन दोनों का छोटा छोटा कर देते हैं। क्लियर, दोनों का। ठीक, ये हो गया। रमेश राजेश से बड़ा है। राजेश से बड़ा कौन है दोस्त, राजेश से बड़ा कौन है, रमेश है। यहाँ रमेश को लिखते हैं, यहाँ जो है रमेश को लिखते हैं। इससे बड़ा है, राजेश से बड़ा है, तो यहाँ हम रमेश लिखते हैं। कौन है, रमेश। ठीक,
बड़ा है, लेकिन राजीव से छोटा है। राजीव कहाँ है? राजीव मतलब रमेश से बड़ा हो जाएगा। चलिए राजीव को हम इधर कर देंगे, राजीव से छोटा है। राजीव यहां लिख लीजिए, आप राजीव लिख लीजिए। कौन है ये? राजीव हो गया। राजीव से छोटा है कौन? रमेश। ठीक दोस्त, छोटा है। रमन और राजीव से उम्र में बड़ा है, मतलब राजीव से बड़ा कौन है? रमन है। राजीव से बड़ा कौन है? रमन हो जाएगा। ये जो है ये सबसे बड़ा है। ठीक दो। अब इसमें पूछ रहा है उनमें से कौन सा सबसे बड़ा है? कौन सा सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा दोस्त क्या हो जाएगा आपका? रजनीश जो है, रजनीश जो है सबसे बड़ा हो रहा है। ठीक, रजनीश जो है सबसे बड़ा हो रहा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता है सबसे छोटा कौन सा है, सबसे मध्य में कौन सा है, एग्जामिनर आपका तरह तरह से आपका क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगर पूछता है सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? राजेश हो जाएगा। ठीक है दोस्त, राजेश हो जाएगा। पूछता है सबसे छोटा दूसरा नंबर पे कौन होगा? सबसे छोटा दूसरा नंबर पे कौन होगा? तो दूसरा नंबर सबसे छोटा कौन हो जाएगा? रमेश हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अगर पूछता है सबसे बड़ा दूसरा नंबर पे कौन है, तो कौन हो जाएगा? रमन हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन में दोस्त, एक ही क्वेश्चन में कई तरीके से आपका एग्जामिनर जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बस आपको तरीका पता होना चाहिए, आप जो है क्वेश्चन को आसानी तरीके से, बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मेरा यही उद्देश्य है कि आपको जो है टाइप जितने हैं उसको सिखाना। ठीक है दोस्तों, यही रहा ओवरव्यू आपका, यही रहा। इस तरीके से आप इसको देखिएगा और इस तरीके से करिएगा, आपको जो है एग्जाम में बहुत आनंद आएगा। ठीक है दोस्त, कल की क्लास में हम लोग जो है इसके जो अदर टाइप बचे हैं, जैसे कि हमने बताया कि स्थान परिवर्तन वाला जो टाइप बनता है, इंपॉर्टेंट टाइप है, उसको एक बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्त, तो क्लास कैसी लगी बताइएगा जरूर। मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।